हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं ओथेलो, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसका हिंदी हम समरी देखते हैं। तो चलिए शुरू किया जाता है। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, इस कहानी की हीरोइन है डेस्टिमोना। डेस्टिमोना जवान और खूबसूरत है। इसके फादर का नाम है ब्रेवेंजियो। ब्रेवेंजियो ने अपने बेटी के लिए बहुत सारे लड़के तलाश किए, लेकिन डेस्टिमोना के लिए कोई लड़का सूटेबल नहीं था। थक हार कर डेस्टिमोना ब्रेवेंजियो से कहता है, तुम अपने मर्जी से ब्रेवेंजियो कहता है डेस्टिमोना, तुम अपने मर्जी से शादी कर लूँगी। ब्रेवेंजियो को लगता है कि डेस्टिमोना अपने लिए बहुत अच्छा लड़का चूज करेगी, देखने में भी बहुत हैंडसम होगा। ब्रेवेंजियो को बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, लेकिन जैसा ब्रेवेंजियो सोचता है वैसा नहीं है। डेस्टिमोना को ओथेलो नाम का एक लड़का पसंद आता है। ओथेलो बहुत ही काला है और हफ्सी की तरह दिखता है। ओथेलो वेनिस सिटी का जनरल होता है और बहुत ही बहादुर होता है। बहुत जंगें जीती हुई हैं। उसके बहादुरी के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। डेस्टिमोना भी ओथेलो के बहादुरी पर फिदा हुई है। डेस्टिमोना को ओथेलो बहुत ही बहादुरी के किस्से सुनाता है। फाइनली डेस्टिमोना ओथेलो शादी कर लेते हैं। बाद में पता चलता है, ब्रेवेंजियो को पता चलता है, ब्रेवेंजियो ये नहीं चाहता कि वो ओथेलो का पार्टनर बने। ब्रेवेंजियो ओथेलो को लेकर सोनेट ऑफ काउंसिल में चला जाता है। वहाँ शिकायत करता है कि ओथेलो ने मेरी बेटी से प्राइवेटली शादी कर लिया है और वह इंसाफ चाहता है। ओथेलो को जब बुलाया जाता है तो ओथेलो कॉन्फिडेंटली कहता है, मैं डेस्टिमोना से प्यार करता हूँ। उस दौरान वेनिस सिटी पर तुर्कों का हमला हो जाता है। वेनिस के बॉर्डर पर तुर्क अपने जहाज़ लेकर पहुँच जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओथेलो वेनिस सिटी का जनरल है। वेनिस में ओथेलो जैसा पावरफुल जनरल की सख्त ज़रूरत है। इसी वजह से सोनेट ऑफ काउंसिल के अगेंस्ट कोई फैसला नहीं कर ले पाता, क्योंकि उस स्टेट को ओथेलो को बहुत ज़रूरत थी। ओथेलो फाइनली काउंसिल ऑफ जनरल ने ओथेलो की शादी को लीगल करार दे देता है। ब्रेवेंजियो को न चाहते हुए भी ओथेलो को सन इन लॉ मानना पड़ता है। ओथेलो तुर्कों से लड़ने के लिए तैयारी करता है, साथ ही डेस्टिमोना को भी ले जाता है, लेकिन जो जहाज़ तुर्कों के वेनिस शहर में आ रहे होते हैं वो जहाज़ तूफ़ान की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। इसी वजह से बिना किसी लड़ाई के वो जीत जाता है, क्योंकि तुर्कों के जहाज़ को तूफ़ान ने बर्बाद कर दिया होता है। वेनिस में बहुत सब खुशी मनाते हैं। ओथेलो की सेना एक सिपाही है, माइकल कैसियो। माइकल कैसियो बहुत ही मजाकिया इंसान है। सभी को हंसाता रहता है, सभी को खुश रहता है, एंटरटेनमेंट करता है। ओथेलो को माइकल कैसियो बहुत पसंद है। ओथेलो बहुत ज़्यादा उसको ट्रस्ट करता है। ओथेलो सोचता है माइकल सबको खुश रखता है, एंटरटेनमेंट करता है, क्यों न माइकल को डेस्टिमोना से मिलवाता हूँ, इन दोनों की दोस्ती करवाता हूँ, ताकि माइकल डेस्टिमोना को जोक सुना के हंसाता रहे, ताकि डेस्टिमोना बोर न हो। यहीं से फ्रेंड्स कहानी में गड़बड़ी होती है। ओथेलो डेस्टिमोना से मिलवाता है। ओथेलो माइकल को लेफ्टिनेंट बना देता है। इसमें एक सिपाही और होता है, इयागो बहुत ही मक्कार होता है। इयागो सोचता है माइकल से मैं बड़ा हूँ, लेफ्टिनेंट बनना मेरा हक था। माइकल कहाँ से आ गया? तो इयागो माइकल
की दुश्मनी हो जाती है। यागो ओथेलो के अगेंस्ट एक प्लान बनाता है। ओथेलो जश्न में डूबी हुई होती है। ओथेलो कैसियो से कहता है, तुम्हें ध्यान रखना है कि आदमी के जश्न की वजह से यहाँ के लोकल वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, सभी लोग डिसिप्लिन में रहें, कोई ज़्यादा हल्ला गुल्ला न करे, तुम ये ध्यान रखना। रात का समय है, कैसियो इंचार्ज है, निगरानी रखता है। तभी कैसियो को अकेला देखकर यागो आ जाता है। यागो कैसियो को शराब ऑफर करता है। शराब कैसियो शुरू में मना कर देता है, लेकिन यागो के जोर देने पर वह पी लेता है। यागो कैसियो को खूब सारी पिला देता है। कैसियो के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। कैसियो नशे में चूर होकर वो ओथेलो की वाइफ डेस्टिमोना की तारीफ़ करने लगता है। पास ही में एक मेंटेनो नाम का गवर्नर खड़ा होता है। मेंटेनो साइप्रस का गवर्नर है। मोंटेनो यागो कैसियो से लड़ाई करवा देता है ताकि लड़ाई से शोर से भीड़ जमा हो जाए। यागो जैसा सोचा था वैसा हो जाता। सभी लोग लड़ाई की शोर सुनकर अपने अपने टेंट से बाहर निकलने लग जाते हैं और भीड़ जमा हो जाती है। यागो में इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। ओथेलो कैसियो के शराब के नशे में चूर देखता है। ओथेलो कैसियो के ऊपर बहुत भरोसा था, लेकिन अब उसका भरोसा तोड़ दिया होता है और अब उसके नज़रों में गिर चुका होता है। ओथेलो कैसियो को एंटरटेनमेंट करने के लिए कहा था। ओथेलो कैसियो को खूब डांटता है और उसकी लेफ्टिनेंट की पोस्ट को छीन लेता है। इस तरह यागो का पहला प्लान कामयाब हो जाता है। यागो के साथ ही दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। यागो अब प्लान नंबर 2 चलता है और कैसियो के पास आता है। यागो कहता है, यार कैसियो, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। तुम एक काम करो, तुम डेस्टिमोना के पास जाओ। तुम्हारी डेस्टिमोना एक अच्छी दोस्त बन चुकी है, वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी। यागो की बात मानकर कैसियो डेस्टिमोना के पास जाता है और वो बोलता है, मुझसे गलती हो गया है, प्लीज़ ओथेलो से कहिए मुझे फिर से लेफ्टिनेंट बना दे। डेस्टिमोना ओथेलो से कहती है, कैसियो से गलती हो गई, प्लीज़ वापस लेफ्टिनेंट बना दीजिए। ओथेलो कहता है, ठीक है, मैं उसे बना दूंगा दोबारा लेफ्टिनेंट, लेकिन अभी नहीं, अभी उसे अपने गलती का एहसास होने दो। यहाँ पर यागो ने अपनी पहली चाल को चल दिया होता है। दरअसल वो दिखाना चाहता है कि कैसियो का अफेयर चल रहा होता है। सबसे पहले उसने ओथेलो का ट्रस्ट तोड़ा, उसके बाद अब ये दिखाना चाहता है कि कैसियो का डेस्टिमोना के साथ अफेयर चल रहा है। एक बार क्या होता है, कैसियो डेस्टिमोना के टेंट से निकल रहा होता है। दूसरी तरफ से ओथेलो और यागो आ रहे होते हैं। उसी पर डेस्टिमोना भी टेंट से चली जाती है। यागो अपना काम शुरू करता है और ओथेलो से कहता है, जब आप टेंट में नहीं थे तो कैसियो क्या कर रहा था टेंट में डेस्टिमोना के साथ? यागो कहता है, आप तो काले रंग के हो, हफ्सी जैसे दिखते हो, लेकिन कैसियो देखो कितना गोरा है। मतलब बोलना चाह रहा है कि कैसियो तुमसे ज़्यादा हैंडसम है। इस तरह यागो ओथेलो के माइंड को पॉलिश करना चाहता है, लेकिन ओथेलो यागो की बातों को इग्नोर कर देता है। ओथेलो को पता है कि डेस्टिमोना और कैसियो बहुत अच्छे दोस्त हैं। कैसियो डेस्टिमोना के अक्सर टेंट में आता जाता रहता है। दोस्तों, ओथेलो ने इग्नोर तो कर दिया, लेकिन यागो ने ओथेलो के मन में शक का बीज पैदा कर दिया। ओथेलो यागो से कहता है कि क्या इस बात को तुम प्रूव कर सकते हो कि डेस्टिमोना का ओथेलो के साथ अफेयर चल रहा है? अब यागो अपनी आखिरी चाल चलता है। यागो अपनी वाइफ एमिलिया को बुलाता है। तुम्हें किसी तरह डेस्टिमोना की रुमाल को चुरा के ले आना है। यागो एमिली डेस्टिमोना के रूम में जाता है, किसी तरह रुमाल को चुरा के लाता है। इस रुमाल को तुम कैसियो को टेंट में रखाओ।
जैसे मिलिया कहती है वैसा करती है। कैसियो दोस्तों कैसियो इतना ध्यान नहीं देता, उसे लगता है रुमाल ही मेरा ही होगा और उस रुमाल को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अब शुरू होता है इयागो का जादू। इयागो ओथेलो के पास आता है और कहता है कि मैंने कैसियो को रुमाल को यूज करते हुए देखा है, शायद यहाँ डेस्टिमोना का है। इयागो कलर बताता है, उस रुमाल के बारे में बताता है, जैसा तुम रुमाल बता रहे हो वैसा ही रुमाल मैंने डेस्टिमोना को दिया है, ऐसा ओथेलो कहता है। तो आइगो कहता है तुम्हारा दिया हुआ ही रुमाल उसके पास है। ओथेलो जल्दी से डेस्टिमोना के पास जाता है और कहता है रुमाल देना। डेस्टिमोना पास में रखा हुआ रुमाल दे देती है, लेकिन ओथेलो कहता है ये वाला रुमाल नहीं चाहिए, मुझे वो रुमाल चाहिए जो मैंने तुमको दिया था। बेचारी डेस्टिमोना रुमाल को बहुत ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। मिलेगा कैसे, रुमाल तो कैसियो के पास है। डेस्टिमोना कहती है कि फिलहाल रुमाल मुझे नहीं मिल रहा है। यह जवाब सुनकर ओथेलो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। ओथेलो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो रुमाल चाहिए, मुझे अभी चाहिए। वो रुमाल मुझे मेरी माँ ने दिया था। और इतना कहते हुए ओथेलो टेंट से बाहर चला जाता है। इतना गुस्से में देखकर डेस्टिमोना को अजीब लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि ओथेलो को अचानक क्या हो गया है। ओथेलो अब कैसियो के टेंट में जाता है। कैसियो के टेंट में रुमाल डेस्टिमोना का रखा हुआ होता है। ओथेलो का दिमाग गुस्से में हो जाता है और उसे प्रण करता है कि अब इन दोनों को मार दूंगा, कैसियो को मार दूंगा और डेस्टिमोना को भी मार दूंगा। ओथेलो को दो तरह के इमोशन आ रहे थे, उसको गुस्सा भी बहुत आ रहा था, साथ ही साथ दुखी भी था। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। डेस्टिमोना पे तो गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन डेस्टिमोना से प्यार भी बहुत ज़्यादा करता था। लास्ट सीन में क्या होता है, डेस्टिमोना सो रही होती है और ओथेलो उसके पास बैठा हुआ होता है। ओथेलो डेस्टिमोना का खूबसूरत चेहरा देखता है और कहता है मैं इसका खून नहीं बहने दूंगा, ऐसा सोचता हूँ। और कहता है कि मैं इस तरह से इसको मारूंगा कि खून न निकले, इसकी खूबसूरती कम न हो। ओथेलो खूब रोता है और डेस्टिमोना को किस करता है। जैसे ही डेस्टिमोना को ओथेलो किस करता है, डेस्टिमोना की आँख खुल जाती है और उसको रोता हुआ देखती है। ओथेलो डेस्टिमोना से कहती है मैंने तुमको इतना प्यार किया, तुम फिर भी मुझको धोखा दी है। तुमने कैसियो के साथ संबंध बनाए, क्यों तुमने मेरा रुमाल कैसियो को दिया। जैसे ही डेस्टिमोना कुछ बोलना चाहती है, कुछ समझाना चाहती है, वैसे ही ओथेलो तकिया लगा के उसको मुंह भींच देता है। डेस्टिमोना चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती और वह मर जाती है। डेस्टिमोना को मरा देख ओथेलो का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। इसी दौरान कैसियो की एंट्री होती है। कैसियो बहुत जख्मी होता है क्योंकि ओथेलो ने एक आदमी को कैसियो को जान से मारने के लिए भेजा था। कैसियो जख्मी हालत में था। कैसियो ने सारी बात बता देता है, इयागो ने कैसे प्लान किया था हम दोनों को बर्बाद करने के लिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और ओथेलो अब इस बात को सामना नहीं कर पा रहा था और उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ओथेलो अपने तलवार से ही अपने आप को चीर देता है, काट देता है और ओथेलो के मौत के साथ यह ट्रेजेडी भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों बॉलीवुड में एक फिल्म है ओंकारा, वह इसी पे आधारित है। आप इसको देखें तो अच्छा लगेगा। उम्मीद है आपको
इस कहानी से हेल्प मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।